जितनी भी 16,000 भगवान की रानियां हैं, ये सब भगवान की कोई पार्षद है, कोई वेदों की ऋचाएं हैं। माता पृथ्वी भूमि सत्यभामा बन कर के आई, यमुना महारानी ने भगवान से विवाह किया। अलग अलग जितनी भी भगवान की चाहने वाली, वो सब भगवान की रानियां बनी। राजा संबरासुर की कथा सुनाई, जिसका उद्धार भगवान के पुत्र के द्वारा किया गया। आगे भगवान के 8 विवाहों का वर्णन किया, हर एक विवाह का विस्तार से वर्णन करते हुए अंत में भगवान की 16,000 रानियों का वर्णन किया। 16,000 रानियों, उनकी अवस्था सोचो। जिसको एक दैत्य ने कैद में, अपने बंधन में कैदी बना रखा है, उन सबको जाकर के ठाकुर जी ने बंधन से मुक्त कर दिया। उस दैत्य को, उसका उद्धार करके सब रानियों को मुक्त कर दिया। ठाकुर जी ने उन सबको बंधन से, वो मुक्त तो हो गई, पर वो समाज की दृष्टि में अब भी कैद थी। समाज की लौकिक परंपराओं में वो अब भी कैद थी। संसार उन्हें किसी भी कीमत पर जीने नहीं देता। इसलिए भगवान ने उनके आग्रह को, उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया। 16,000 रानियों ने आग्रह किया, प्रभु जब भी हम गली में निकलेंगी तो हमें मालूम है कि ये दुनिया हमें हीन दृष्टि से देखेगी, हम पर आरोप लगाए जाएंगे, जबकि हमारी कोई भूल नहीं है, फिर भी हम पर आरोप लगाए जाएंगे कि ये इतने दिन तक उस दैत्य के कारागार में रही। भैया, स्त्री होना आसान नहीं है, महिला होना आसान नहीं है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि हमको भगवान ने स्त्री शरीर में जन्म दिया तो महिलाएं तो अपना मोर्चा लेके चलती चलती हैं, पर वास्तविकता ये है, कोई संसार में भूल भी हो जाती है ना, कोई संसार में ऐसे पुरुष जो कुदृष्टि वाले पुरुष हैं, वो कोई गलत कार्य भी करते हैं ना, किसी कन्या के साथ, किसी बेटी के साथ, तो उस कन्या को भी अपना मुख छुपाना पड़ता है, जबकि उसकी क्या भूल, उसकी क्या कमी। समाज में कई बार ऐसा भेदभाव की दृष्टि देखी जाती है, पर हम निवेदन करें समझदार लोगों से, सत्संगी लोगों से कि भैया ये भेदभाव करना बंद करिए। स्त्रियों का सम्मान, माताओं बहनों का सम्मान, जब वो चले गली में तो बिना किसी डर के साथ कि कोई मुझ पर गलत दृष्टि डालेगा, इस भय से मुक्त होकर के चलें। कन्याओं को शिक्षा, उनकी सुरक्षा, ये सब समाज का परम कर्तव्य है और इसको हर एक व्यक्ति को निभाना चाहिए, चाहे वो घर की पुत्रियां हो, चाहे वो बाहर की कोई महिला हो, सबके साथ दृष्टि संभाल करके चलें। और भैया महिला भी ने ध्यान रखें, महिलाएं भी थोड़ा अपना रूप का, स्वरूप का, मर्यादा का वो भी ध्यान रखे। ये भी कोई, हमें तो तर्क लगता नहीं है, अब कोई भले हम पर टिप्पणी कर दे, चाहे हमको गालियां दे, पर हमें ये भी नहीं ठीक लगता कि महिला कहती हम कुछ भी पहने, कुछ भी करें, तुमको क्या लेना देना। भैया मर्यादा में तो रहना ही चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। देखो, जब तक गंगा मैया मर्यादा में रहती हैं तो पूजी जाती हैं। गंगा मैया की आरती होती है, उनकी अर्चना होती है, पर वही गंगा मैया अपनी मर्यादा तोड़ दें, बांध तोड़ दें, दोनों किनारों से तोड़ करके बनारस के घाटों पर निकल करके लोगों के घर में घुस जाए ना, तो जो गंगा जी पूजी जाती है उसी गंगा के जल को लोग बाल्टी में भर भर के घर से बाहर फेंकते हैं, घर से बाहर निकालते हैं। जब तक मर्यादित है तो पूजनीय है, वंदनीय है। वैसे ही संसार में सबके साथ, महिलाओं के साथ भी, और महिला अगर मर्यादा में रहे, महिला अगर सुरक्षा में रहे, तो हम कहते हैं महिला की कमजोरी नहीं, ये उसकी ताकत है। बताओ, पुरुष
और महिला का भेद हम करें ना मर्यादा के रूप में, तो हम इतना ही कह सकते हैं कि जो लोहा होता है ना, उसको दुकानदार भी बड़ा बड़ा लोहे का जो बाट होता है 5 किलो 10 किलो का बाट, उसको बाहर ही कहीं भी घर दुकान के बाहर कहीं भी रख के रात को छोड़ के चला जाता है, ज्यादा उसकी सुरक्षा नहीं करना पड़ता क्योंकि लोहा है। पर अगर कोई हीरा हो, डायमंड हो, बहुत कीमती हीरा हो, तो क्या उस कीमती हीरे की सुरक्षा नहीं रखी जाती? क्या ज्वेलर्स की शॉप पर गार्ड नहीं खड़े करे जाते? उसमें भी कीमती हीरा होगा तो उसको दुकानदार एकदम बढ़िया तिजोरी में, सेफ हाउस में बढ़िया संभाल करके, ताले में रख करके, ताले में भी मखमल के कपड़ा पे रख के, उसको एक बढ़िया से सेफ डब्बे में रख के तब रखता है। क्यों? क्या वो हीरा कमजोर है? कमजोर नहीं है, पर उसकी कीमत ज्यादा है, इसलिए उसको सुरक्षा में रखा गया है। वैसे महिलाओं की कीमत ज्यादा है, पुरुषों से कई गुना अधिक है, इसलिए उनको सुरक्षा में रखने का भाव है। सुरक्षा में होना उनका कमजोरी का प्रमाण नहीं है कि भाई उनको तो कोई सहारा चाहिए ही चाहिए। नहीं नहीं नहीं, महिलाओं को किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है, पर उनकी कीमत ज्यादा है, इसलिए उनकी सुरक्षा ज्यादा है। कीमती चीजों की सुरक्षा होती है। तो हम तो दोनों को ही, पुरुष भाई महिला, सबको कहते हैं भैया अपना मर्यादा अपने हाथ रखो। पुरुष महिलाओं का सम्मान करे, महिला पुरुष का करे। अगर ये नहीं होगा तो घर में फिर क्या होगा? क्या होगा घर में? घर ही मूवी थिएटर बन जाएगा। घर में ही सारे एक्शन, सारी फाइट सब घर में ही हो लेगा। वो उसको सुना रहा है, वो उसको सुना रहा है। महिला कहेगी अरे राम राम राम, मेरी तो किस्मत फूट गई, पता नहीं इतने रिश्ते आए थे पर हमारे पिताजी ने पता नहीं तुम में ही क्या देखा। फिर पुरुष कहेगा भला हुआ वो सबकी जान छूटी, फंसना तो हमें ही था। फिर लड़ाई झगड़े में मैया माताएं बहनें एक बात जरूर बोलेंगी, बोले दो भगवान का धन्यवाद जो मुझ जैसी सीधी सादी मिल गई। ये कुछ बातें ऐसी है ना, ये कुछ टोपी ऐसी है जो सब पे फिट हो जाती है। एक की टोपी सबके सर, क्योंकि सबके जीवन में ये होता ही है। तो बोले भला हो भगवान को सीधी पत्नी तुमको मिल गई, टेढ़ी मिलती तो पता लगता। अब वो बेचारा पति इसी खौफ में रात को उसको नींद नहीं आती कि ये सीधी है तो टेढ़ी कैसी होगी। वो बेचारा यही सोच सोच करके घबराता रहता है। तो भैया ये बात बड़ी लंबी है, ये लड़ाई बड़ी लंबी है। इतनी भारत पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है जितनी ये वाली लड़ाई है कि तुम सही कि हम सही। कहते ना ब्याह से पहले लड़का लड़की कहते कि तुम नहीं तो मैं नहीं। ब्याह से पहले क्या वादे करेंगे? बोले तुम नहीं तो मैं नहीं। और ब्याह के 2-4 साल बाद या तो आज तू नहीं या आज मैं नहीं। पूरा डायलॉग ही बदल जाता है। तो ऐसा ही है कि एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की बात को समझे और सम्मान करें। कोई भी, ये तो चलो हमने ये संबंध का नाम आया तो बोल दिया, बाकी कोई भी, कोई घर में स्त्री शरीर हो, कोई बालिका हो, बहन हो, पुत्री हो, पत्नी हो, उनको समान समझे, उनको समान समझे। अच्छा, पुत्रियों को, पत्नियों को व्यक्ति कुछ आगे नाम भी कमा लेना, बढ़ भी जाए, तो भी आदमी बड़े घमंड से कहता अच्छा है हमने तुमको मौका दिया आगे बढ़ने का। अरे भैया, संसार में सब अपना अपना प्रारब्ध लेकर के आते, तुमने कौन सा मौका दिया? कोई किसी के नीचे थोड़ी है कि आप उसे मौका दोगे कि हमने तुमको मौका दिया तुमको। हाँ, सहयोग तो एक दूसरे का लगता ही है, पर ठाकुर जी ने उनको चुन करके भेजा था, उन्होंने परिश्रम किया, उन्होंने काम किया। तो ये भार न डालें किसी के सर पर, किसी के कंधे पर। तो जी,
16,000 रानियों के साथ भगवान ने विवाह किया, सबको सम्मान दिलाया, और फिर राजा पौंड्रक का उद्धार करते हुए, जरासंध का उद्धार करते हुए, राजा नृग का उद्धार करते हुए भगवान ने अपनी लीलाओं को आगे बढ़ाया, पांडवों पर कृपा करी। थोड़ा सा महाभारत का प्रसंग यहाँ आता है, राजसूय यज्ञ का वर्णन किया गया, और फिर भगवान के परम भक्त, परम मित्र, परम सखा, परम प्रेमी अनुरागी भक्त की कथा सुनाई गई, भक्त श्री सुदामा जी महाराज। श्री सुदामा जी महाराज का चरित्र भागवत का ऐसे भक्त का चरित्र है जिसकी जीवन की परिस्थितियां कभी भी अनुकूल नहीं रही। सुदामा जी के जीवन को आप देखो, अरे हम लोगों के पास तो कम से कम तन ढकने को कपड़ा है, खाने को रोटियां हैं, ठीक ठाक घर छत दे रखी है भगवान ने, उसके बाद भी हम भगवान को शिकायत करते। पर सुदामा जी को देखो, झोपड़ी पूरी बरसात में नीचे जल बह आता था, वस्त्र के नाम पर पत्नी के पास केवल एक जोड़ी साड़ी, उसी को बेचारी धो लेती, आधा आधा पहन लेती। खाने के नाम पर बालकों के पास भोजन, दूध कुछ प्राप्त नहीं, बस 5 घर से जाके भिक्षा मांग के सुदामा जी जो प्राप्त हुआ वो ले आते, जो मिला सो हरी इच्छा, ना मिला तो बैठ के सब परिवार घर में कीर्तन करने बैठ जाते। इतनी अनुकूल परिस्थितियां, इतनी प्रतिकूल परिस्थितियां, इतने जीवन में दुख, उसके बाद भी ठाकुर जी के प्रति उनका विश्वास नहीं हटा। संसार में जन्म लिया है तो सुख और दुख ऐसा बंधन है जो कभी भी छूटता नहीं है, इसलिए ज्यादा संकट के समय में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मानव होने के नाते हमारा स्वभाव है कि हम चिंतित हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, पर भैया ये तो संसार के जोड़े हैं, दिन है तो रात है, लाभ है तो हानि है, सुख है तो दुख है। एक पंक्ति है बी, शायद सिनेमा में ही गाई जाती है, पर लाइन अच्छी है। दुख और सुख के रास्ते बने हैं सब के वास्ते, जो गम से हार जाओगे तो फिर कैसे निभाओगे। खुशी मिले हमें के गम, खुशी जो गम से हार जाओगे तो फिर कैसे निभाओगे। ये जिस्म दो सही मगर दिलों में फासला नहीं, जहाँ में जिसको गम मिला नहीं, जहाँ में ऐसा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं, जहाँ में ऐसा कौन है कि जिसको गम वाली लाइन भी गा देते हैं। अब उठाओ बोर्ड।
कहाँ गया तुम्हारा बोल? अभी ना जाओ छोड़ कर, ये दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर, ये दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं, जहाँ में सा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं, जहाँ में सा कौन है कि जिसको गम। दुख और सुख के रास्ते बने हैं सबके वास्ते, जो गम से हार जाओगे तो किस तरह निभाओगे? खुशी मिले हमें के गम जो होगा बांट लेंगे हम, मुझे तुम आजमाओ तो जरा नजर मिलाओ तो भैया बात बस इतनी सी है कि संसार के ये सब चीजें भगवान की दी गई। बताओ एक चीज बताओ, चलो पूरे जीवन भर आपको कोई मीठा ही मीठा खाने को कह दे तो क्या खा पाओगे? क्या मीठे में स्वाद आएगा? अगर मीठा ही मीठा मीठा ही मीठा मीठा खाते रहो तो स्वाद आएगा? बीच में क्या चाहिए? थोड़ा सा नमकीन, थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा नई वैरायटी। रोज 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 एक सब्जी, एक ही रोटी, एक ही सब्जी, एक ही रोटी खा पाओगे क्या? कभी आज हलवा बना लिया, कभी आज परोठे बना लिए। परोठे में भी रोज एक परोठे नहीं चलते, कौन कौन से चलते हैं? अब पंजाबियों की सभा में परोठे के प्रकार नहीं पूछने चाहिए, नहीं तो 1 घंटा कथा और हो जाएगी। कथा में ध्यान नहीं, फिर तो मक्खन और परोठे ही दिखेंगे। हमारे भैया जी घर रुके ना मंगला जी के घर, तो 7 दिन में वैरायटी सब आई। नाश्ता बाल भोग में सब चीजें अलग अलग प्रकार की बनी, पर उसके साथ परमानेंट परोठा 7 दिन आया। खाओ ना खाओ तुम्हारी मर्जी, आज इसका आज उसका कल उसका। तो एक ही वस्तु मीठा ही मीठा नहीं खा सकते। और मीठे का स्वाद भी तभी है, मीठा खाते खाते बीच में थोड़ा सा नमकीन खा लिया, फिर नमकीन के बाद मीठे का स्वाद ज्यादा आएगा। ठाकुर जी ने दुख भी इसलिए दिए जीवन में कि सुख ही मिलेगा तो सुख की कीमत खत्म हो जाएगी, सुख का सुख खत्म हो जाएगा। सुख का सुख कब है? जब बड़े दिनों दुख के बाद फिर से सुख आए, बड़ी ठोकरों के बाद फिर से नई आशा आए, तो फिर उसका रस अलग होता है। सब चाय को ठंडा लस्सी शिकंजी पी रहे हो, अच्छा है, पर कभी जब धूप में जाकर के आके जब शिकंजी पियोगे ना ठंडक वाली, उसका मजा अलग है, उसका मजा अलग है। तो भगवान ने भी ये जीवन की घड़ियां हमें इसीलिए दी हैं कि थोड़ा सा सुख की कीमत बढ़ जाए। जीवन में जब इतनी परेशानी और फिर कोई एक सुख मिले तो भगवान को धन्यवाद कहने का मन करता है। इसलिए घबराए ना, जो भी प्रभु दे रहे हैं या तो हमारा प्रारब्ध है, हमने कुछ बोया है सो आज फल भोग रहे हैं, काटना पड़ेगा, कितना भी हो जाए हंस के सहन करेंगे। ठाकुर जी जैसा सहन कराए। तो श्री सुदामा जी महाराज का जीवन तो भैया दुखों से ही भरा हुआ था। अगर कोई कहे सुदामा को कि एक खोज के बता दे तेरे जीवन में अच्छा क्या है, संसारिक अच्छी चीज क्या है, तो सुदामा जी बता नहीं सकते थे क्योंकि था ही नहीं कुछ। हाँ, पर सबसे अच्छा सुदामा के पास क्या था? भगवान का नाम।
उस सुख के सामने सुदामा जी को कोई दुख नहीं दिखाई देता था, आनंद में रहते थे। सुशीला माता ने बार बार आग्रह किया सुदामा जी को भगवत मिलन का। उत्कंठा तो थी ही, पर भगवत मिलन की प्यास तो रहती है, पर ऐसा कोई साथ में संगी मिल जाए ना जो हमें धकेले। असली साथी वही होता है, असली मित्र वही होता है जो आपको धकेल के यहाँ कथा में लेकर के आया हो। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा सहेली है, कोई सहेला है, कोई भाई है, कोई रिश्तेदार है, ऐसा कोई समधी है, ऐसा कोई मित्र है जिसने आपको कहा हो फोन करके कि भैया कथा हो रही है, आना ही पड़ेगा। अच्छा गाड़ी नहीं है, हमारी गाड़ी में चल देना, हम इतने बजे जाएंगे, हम आपको राइड दे देंगे। उस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी छोड़ना नहीं। समझना यही है हमारा हितैषी, ये हमको भगवान से जोड़ रहा है, ये हमको भगवान की कथा से जोड़। ऐसे व्यक्ति की वजह से ही भगवान की भक्ति होती है, ऐसे लोग महान होते हैं। मंगला जी हैं क्या यहाँ पर?